हेलो एस्पिरेंट्स, स्टाफ वेलफेयर इंस्पेक्टर वैकेंसीज 2025 जो आउट हो चुकी है उसमें आज हम देखेंगे कि जो वैकेंसीज़ है वो कौन कौन से जोन और आरआरबीज़ में किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट की गई है, सो दैट आपको जानकारी मिल जाए कि अगर आप पर्टिकुलर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको कौन से जोन में अप्लाई करना फ़ायदेमंद होगा। तो ये मैंने एक लिस्ट बना ली है ऑफिशियल नोटिफिकेशन से। तो एक एक जोन में टोटल मिलाकर कितनी वैकेंसीज़ है वो हम देखेंगे। तो टोटल इस बार 8 जोन में ही वैकेंसीज़ आउट हुई है, जो कि अहमदाबाद, अजमेर, बेंगलोर, चेन्नई, गोरखपुर, गुवाहाटी, कोलकाता एंड मुंबई है। तो सबसे पहले हम देख लेंगे कि जो अहमदाबाद जोन है इसमें यूआर की कितनी वैकेंसीज़ हैं। तो अहमदाबाद में आपको दिख रही है, अहमदाबाद में यूआर की 2 वैकेंसी ही आउट हुई है। ओबीसी, एससी, एसटी की यहाँ पर कोई वैकेंसी नहीं है। ओनली 2 वैकेंसीज जो है वो यूआर के लिए ही इस बार फिल होने वाली है अहमदाबाद जोन से। सेकंड जो जोन है हमारा वो है अजमेर। तो अजमेर में इस बार यूआर की 2 वैकेंसीज़ हैं और फिर किसी भी कैटेगरीज़ के लिए कोई वैकेंसी यहाँ पर इस बार नहीं है। सिमिलरली थर्ड जो जोन है हमारा बेंगलोर। तो बेंगलोर जोन में इस बार यूआर की 1 वैकेंसी है और ओबीसी नॉन क्रिमिनल लेयर के लिए 1 वैकेंसी है। तो टोटल मिलाकर 2 वैकेंसीज़ बेंगलोर में भी इस बार हैं। इसके अलावा किसी भी कैटेगरी के लिए यहाँ वैकेंसी नहीं है। तो यूआर वैकेंसीज़ के लिए तो जितने भी कैटेगरीज़ है वो एलिजिबल होते हैं इफ़ उनकी जो एज लिमिट है वो 33 ईयर्स या उससे बिलो है। फोर्थ जो हमारा जोन है वो है आरआरबी चेन्नई। तो इस बार आरआरबी चेन्नई में यूआर की टोटल आपको दिख रही होंगी यहाँ पर 3 वैकेंसीज़ हैं। अब जो 3 वैकेंसी है ये 2 तरह से डिस्ट्रीब्यूट है। एक इसमें से एक वैकेंसी जो है वो आईसीएफ मीन्स इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री के लिए पर्टिकुलरली निकाली गई है और 2 वैकेंसीज एसआर मीन्स साउदर्न रीजन के लिए निकाली गई है। तो टोटल यूआर की जो 3 वैकेंसीज है वो डिस्ट्रीब्यूट है आईसीएफ एंड एसआर में। तो सेकंड कैटेगरी जो है वो ओबीसी में इस बार टोटल 2 वैकेंसी है। 2 में से इस बार 2 की 2 साउदर्न रीजन के लिए ही निकाली गई है। आईसीएफ में कोई वैकेंसी नहीं है। एससी एसटी की कोई वैकेंसी इस बार अवेलेबल नहीं है। चेन्नई में जो ईडब्ल्यूएस है उसकी 1 वैकेंसी है। इस 1 वैकेंसी में भी आईसीएफ में कोई वैकेंसी नहीं है। 1 वैकेंसी आपकी जो है वो साउदर्न रीजन एसआर के लिए ही निकाली गई है। ये तो हो गया वर्टिकल रिजर्वेशन। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो 2 हॉरिजॉन्टल कैटेगरीज हैं जिसमें से एक होता है एक्स सर्विसमैन और एक होता है पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी। तो ये जो हॉरिजॉन्टल रिजर्व होती है मीन्स ये जो हमारी ऑलरेडी रिजर्व वैकेंसीज है उसमें से एक मिनट। तो इसमें से जो एक्स सर्विसमैन की जो वैकेंसीज हैं वो एक दी गई है साउदर्न रीजन में। तो जैसे कि ये साउदर्न रीजन में एक वैकेंसी एसआर की साउदर्न रीजन में एक्स सर्विसमैन की एक वैकेंसी है। ये किसी भी कैटेगरी से जा सकती है। इट मीन्स ये ईडब्ल्यूएस की एक वैकेंसी भी हो सकती है, ये ओबीसी की 2 वैकेंसी में से भी जा सकती है और यूआर की 2 वैकेंसीज में भी जा सकती है। इट मीन्स कि जो साउदर्न रीजन में टोटल यूआर की 2, ओबीसी की 2 और ईडब्ल्यूएस की 1 मीन्स जो 5 वैकेंसी है उसमें से 1 वैकेंसी एक्स सर्विसमैन वाला बंदा ले जा सकता है जो कि किसी भी कैटेगरी से बिलोंग कर सकता है। सिमिलरली एक वैकेंसी जो हॉरिजॉन्टल पीडब्ल्यूडी है इसमें भी साउदर्न रीजन में एक वैकेंसी एलडी के लिए रिजर्व है। एलडी मीन्स होता है लोकोमोटिव डिसऑर्डर। इट मीन्स जिसको चलने में प्रॉब्लम होती है, जिसके पैर में प्रॉब्लम होती है, जैसे कि अगर किसी को पैर कटा है या चल नहीं सकता है, कोई भी प्रॉब्लम है पैर से रिलेटेड, उसके लिए एक रिजर्व है। तो ये भी जो वैकेंसी है इन 5 वैकेंसीज में से ही जाएंगी। मीन्स वो यूआर में से भी जा सकती है, वो ओबीसी में से भी जा सकती है और ईडब्ल्यूएस की भी जा सकती है। तो इस हिसाब से आपको देखना होगा कि आपकी कौन सी कैटेगरी है, उस हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये रहा आरआरबी चेन्नई का। नेक्स्ट जो हमारा जोन है वो है हमारा आरआरबी गोरखपुर। तो आरआरबी गोरखपुर में इस बार यूआर की 2 वैकेंसी है, ओबीसी की कोई वैकेंसी नहीं है, एससी की 1 वैकेंसी है, एसटी में नो वैकेंसी, ईडब्ल्यूएस नो वैकेंसी। तो इस तरह से टोटल 3 वैकेंसी आरआरबी गोरखपुर में इस बार होने वाली है। नेक्स्ट हमारा जो जोन है वो है हमारा आरआरबी गुवाहाटी। तो इस बार आरआरबी गुवाहाटी में ओनली एक ही वैकेंसी आउट हुई है जो कि यूआर कैटेगरी से है और बाकी किसी भी कैटेगरी की यहाँ पर कोई वैकेंसी फिल नहीं होने वाली। नेक्स्ट जो है हमारी आरआरबी कोलकाता। नेक्स्ट आरआरबी कोलकाता में जो यूआर की है वो 3 वैकेंसी है।
इन 3 में से भी 2 वैकेंसी ईस्टर्न रीजन ईआर के लिए है और एक वैकेंसी एसईआर में साउथ ईस्टर्न रीजन के लिए निकाली गई है। नेक्स्ट जो है हमारा वो है एससी कैटेगरी से यहाँ पर ईस्टर्न रीजन में एक वैकेंसी रहने वाली है। सिमिलरली ईडब्ल्यूएस के लिए हमारी एक वैकेंसी रहने वाली है साउथ ईस्टर्न रीजन के लिए। और इस बार एक्स सर्विसमैन की यहाँ पर कोई हॉरिजॉन्टल वैकेंसी देखने को नहीं मिल रही है, बट जो हमारा पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी है उसमें एक वैकेंसी इस बार दी गई है साउथ ईस्टर्न रीजन, जो कि लोकोमोटिव डिसऑर्डर के लिए रहने वाली है। तो इस तरह से आपकी वैकेंसी रहने वाली है आरआरबी कोलकाता में। और लास्ट हमारा जो जोन है 8th वो है हमारा आरआरबी मुंबई। तो आरआरबी मुंबई में इस बार ओनली 2 वैकेंसी आउट हुई है जो कि अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए रहने वाली है, जिस पर किसी भी कैटेगरी का बंदा एलिजिबल होगा विदाउट एनी एज रिलैक्सेशन। तो इस प्रकार से हमारे जो टोटल 24 वैकेंसीज का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर हो चुका है। तो अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं और मेरा चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।